क्या आपने कभी सोचा है, जन्म लेते ही बच्चा रोता क्यों है? क्या वो सिर्फ सांस लेना सीख रहा होता है, या फिर उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद सताती है? गरुड़ पुराण कहता है, हर आत्मा जब इस धरती पर आती है, तब उसे ब्रह्मांड साथ ऐसे संकेत देता है, जो उसके पूरे जीवन का रहस्य छुपाए होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते और फिर पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में बताए गए उन 7 रहस्यमयी संकेतों के बारे में, जिन्हें पहचान लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपकी आत्मा को भी मिला हो। गरुड़ पुराण 10वें अध्याय में बताया गया है कि जन्म केवल शरीर का निर्माण नहीं है, बल्कि ये आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। ये यात्रा पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा नया शरीर धारण करती है, तब वह अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार, अधूरे कर्म और अनगिनत स्मृतियां लेकर आती है, और जन्म लेते ही ब्रह्मांड उसे 7 संकेत देता है, ताकि वह अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके। जब एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह सिर्फ रोता नहीं, उसकी पहली चीख इस संसार में प्रवेश की घोषणा होती है। कहा जाता है कि उस क्षण आत्मा को अपने पुराने कर्मों की झलक महसूस होती है। पहला संकेत, जन्म की पहली चीख। गरुड़ पुराण कहता है कि ये चीख केवल दर्द की नहीं होती, बल्कि ये चेतावनी होती है कि जीवन संघर्षों से भरा होगा। आत्मा समझ जाती है कि अब उसे कर्मों का फल भोगना होगा। दूसरा संकेत, माँ का पहला स्पर्श। जन्म के तुरंत बाद जब माँ बच्चे को छूती है, तब आत्मा पहली बार इस संसार में प्रेम और करुणा का अनुभव करती है। ये संकेत बताता है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जिस जीवन में करुणा नहीं, वहाँ शांति भी नहीं। तीसरा संकेत, पहला अन्न। जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है, तब वह संसार की इच्छाओं से जुड़ना शुरू करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वो क्षण है जहाँ से तृष्णा और मोह जन्म लेते हैं, और यही मोह मनुष्य को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। चौथा संकेत, पहला शब्द। बच्चे का पहला शब्द केवल आवाज नहीं होता, वो आत्मा की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि उस शब्द में ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी होती है। पांचवां संकेत, पहला दुख। जब बच्चा पहली बार दर्द या दुख महसूस करता है, तब आत्मा को एहसास होता है कि संसार का हर सुख अस्थायी है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति इस सत्य को जल्दी समझ लेता है, वह मोह से मुक्त होने लगता है। छठा संकेत, पहला सवाल। जब बालक प्रश्न करना शुरू करता है, मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? तभी से उसकी आत्मा सत्य की खोज पर निकल पड़ती है। यही प्रश्न एक साधारण मनुष्य को ज्ञानी बना सकते हैं। सातवां और अंतिम संकेत, आत्मा की पहली तड़प। कई बार बच्चा बिना किसी कारण रोता है। गरुड़ पुराण इसे आत्मा की तड़प मानता है। कहा जाता है कि आत्मा उस दिव्य सत्य को याद करती है, जिसे उसने जन्म से पहले अनुभव किया था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वैसे वैसे ये संसार उसे माया, इच्छाओं और अहंकार में उलझा देता है। धीरे धीरे आत्मा उन 7 संकेतों को भूल जाती है। माता पिता, समाज और आधुनिक जीवन की भागदौड़ इंसान को बाहर से सफल बना देती है, लेकिन भीतर से वह अपने असली उद्देश्य से दूर होता चला जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है, उसका जीवन पुण्य और जागृति की ओर बढ़ता है। लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज कर देता है, वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अब सवाल यह है, क्या आपकी आत्मा भी आपको कोई संकेत दे रही है? अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो शायद ये सिर्फ एक संयोग नहीं, हो सकता है ब्रह्मांड आपको भी कुछ याद दिलाना चाहता हो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ऐसे ही रहस्यमयी सनातन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
हर हर महादेव।